जनाब मोहम्मद असलम बूतानी साहब। जनाब स्पीकर, मौजूदा मुआशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इन हालात में इससे बेहतर बजट कोई पेश नहीं हो सकता था। हमें IMF की, जनाब स्पीकर अगर थोड़ी सी तवज्जो दें ना तो ज़रा बेहतर लगेगा। IMF की मौजूदा जो कंडीशंस हैं उनके तहत जो बजट पेश किया गया है मजबूरी है, लेकिन हमारा आम आदमी इन मजबूरियों को नहीं समझता है। अब मैं जो मेन इशू डिस्कस कर रहा हूँ, मैडम मिनिस्टर साहबा भी बैठी हुई हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। मैडम ज़रा तवज्जो तो दें। सर, लसबेला ज़िला मेरा हल्का है, ग्वादर और लसबेला। लसबेला में बिजली की सब्सिडी कई दहाइयों से वहाँ के ज़मींदारों को मिल रही है, और ज़मींदारों के साथ अक्सर वहाँ बिजली के मसाइल होते हैं और रोज़ हम इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी मिल रही थी लसबेला के ज़मींदारों को वो ख़त्म कर दी है। अब सर, एक गरीब काश्तकार 1.5-2 लाख रुपए बिजली का बिल कहाँ दे सकेगा, और फिर वो क्या फसल उगाएगा? वो तो मुआशी कत्ल होगा उनका। तो मेरी मिनिस्टर साहबा से गुजारिश है कि मिनिस्टर साहबा प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें, लसबेला के ज़मींदारों को इसमें रियायत दें। हमें पता है कि आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं, मकामी लोगों को भी मजबूरियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मींदारी तबाह हो जाएगी और हमारे लोग खाने को तरसेंगे। तो इस तरफ आप ज़रूर तवज्जो दें लसबेला के। मैडम, आप नोट करें ताकि वाइंड अप स्पीच में मिफ्ता साहब ज़रूर कुछ उस पर बात करें। दूसरा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आज़म साहब का कि उन्होंने गवादर को इतनी अहमियत दी। 3 तारीख को वज़ीर आज़म साहब का दौरा था, उससे पहले एहसन इकबाल साहब गए, मैं दोनों मौके पे उनके साथ था। देखिए, गवादर तब तरक्की करेगा जब गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो देगी, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने आते ही 3-4 हफ्तों के अंदर गवादर का दौरा किया, और जो गवादर के लिए ऐलानात किए वो इस बजट में उन्होंने वहाँ के मकामी माहीगीरों के लिए शामिल किए, जिस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब स्पीकर, तेल की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं दुनिया में, ज़ाहिर है हमने तो उसके साथ मुकाबला करना है, लेकिन 2000 रुपये जो सब्सिडी मिल रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतवसत तबके को, तो हालिया जो तेल में इजाफ़ा हुआ है वो उसके लिए नाकाफ़ी है। तो मैं मिनिस्टर स्टेट फाइनेंस से गुजारिश करूँगा कि उसको भी रिकन्सिडर करें।